गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम झील नेल्सन स्टेन के बारे में बात करने वाले हैं। मैं डॉक्टर एस के सूत्रकार, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। तो झील नेल्सन स्टेन बेसिकली बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए यूज़ की जाती है और ये स्पेशल टाइप की स्टेन है। इसको डिफरेंशियल स्टेनिंग भी बोलते हैं। और इसमें ये बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड कर देती है। एक कहलाते हैं एसिड फास्ट, दूसरे कहलाते हैं नॉन एसिड फास्ट। सो ये दो ग्रुप जो हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए जेडन स्टेन का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो जिसको ये स्टेन कर सकती है। तो इसमें एक सबसे बड़ा जो ग्रुप आता है उनको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम के बारे में जानना होगा क्योंकि मोस्ट कॉमनली ये जो स्टेन है इन्हीं बैक्टीरियाज़ को स्टेन करने के लिए उपयोग की जाती है। तो अगर आप देखें कि इस जो स्टेन की जो डिस्कवरी है या सबसे पहले जो खोज की गई थी वो एयरलिच के द्वारा की गई थी और बाद में इसको झील और नेल्सन के द्वारा इसको मॉडिफाई किया गया। और आज जो हम लैब्स में जिस स्टेन का उपयोग करते हैं वो झील नेल्सन के द्वारा जो डेवलप की गई स्टेन है उसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमको इसके माइकोबैक्टीरियम के स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा। तो बैक्टीरिया किसी भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर एक तो उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल रहता है। न्यूक्लियस तो होता नहीं है इनमें वेल डिफाइंड, लेकिन जो मटेरियल होता है वो डीएनए आरएनए हो सकता है। और इसके अलावा इस बैक्टीरियाज में सेल वॉल होती है और सेल वॉल की जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टेनिंग के लिए, चाहे वो ग्राम स्टेन हो, चाहे वो आपकी जेडन स्टेन हो या और भी प्रकार की जितनी स्टेनें होती हैं जो बैक्टीरिया को स्टेन करती हैं, उसमें सेल वॉल का ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। तो आप देख सकते हैं कि जो माइकोबैक्टीरियम है इसकी जो सेल वॉल है वो अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा बनी हुई होती है। तो जिसमें पेप्टिकोग्लाइकन जो सबसे ऊपर पाए जाते हैं ऊपरी लेयर में, फिर राबिनोग्लैक्टिन, और उसके बाद जो लेयर आती है वो माइकोलिक एसिड की होती है। और ये जो माइकोलिक एसिड है यही माइकोबैक्टीरियम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसी के आधार पर इस बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम पड़ा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड। और इसकी जो प्रॉपर्टी है माइकोलिक एसिड की, इनके बारे में थोड़ा जानना होगा कि इसका ये बैक्टीरियाज को कैसे मदद करते हैं। पहला तो ये है कि ये माइकोलिक एसिड होने की वजह से ये जो बैक्टीरिया हैं ये किसी भी स्टेन से बहुत जल्दी स्टेन होते नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिजिड टाइप का कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड्स की चेन होती है। दूसरा ये है कि इम्यून सेल्स के द्वारा जो अपनी बॉडी में न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेजेस हैं उनके द्वारा इस बैक्टीरिया को फैगोसाइटाइज नहीं कर सकते या इसको मारा नहीं जा सकता। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो माइकोलिक एसिड की वजह से बैक्टीरिया को मिलती है। इसके अलावा जब ये बैक्टीरिया किसी सेल में इंट्रासेलुलरली पहुंच जाते हैं तो वहाँ इसको सरवाइव करने के लिए भी ये जो माइकोलिक एसिड है यही बैक्टीरिया के लिए काम आता है। और प्रेजेंट में कोई भी ऐसा केमिकल या कहें कोई भी मेथड नहीं है जिसकी वजह से अपन इस माइकोलिक एसिड को स्टेन कर पाएँ। तो इसके लिए झील नेल्सन के द्वारा ये मॉडिफाइड स्टेन डेवलप की गई, जिसमें एक प्राइमरी स्टेन अपन यूज़ करते हैं, दूसरा एक मॉडेंट यूज़ किया जाता है, तीसरा इसमें एक डिक्लराइजर यूज़ करते हैं और चौथा इसके अंदर एक काउंटर स्टेन यूज़ की जाती है। तो इसके बारे में आगे जानेंगे अपन। तो अगर माइकोबैक्टीरियम का क्लासिफिकेशन देखें तो ये सारे जो बैक्टीरिया हैं जो एसिड फास्ट कहलाते हैं या जेडन स्टेन के द्वारा स्टेन किए जाते हैं और ये स्टेनिंग के बाद रेड कलर के अपीयर होते हैं स्मेयर्स में।
तो इसमें पहला जो ग्रुप है वो ट्यूबरकुलर बेसिलाई का है। इसके बारे में आपको पता है कि इसकी वजह से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर की वजह से। इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है वो लेप्रा बेसिलाई का है, जिस ह्यूमंस में जिस माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से लेप्रोसी होती है, कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे माइकोबैक्टीरियम है जो स्किन में भी अल्सर कॉज करते हैं, इनको माइकोबैक्टीरियम अल्सरेन कहते हैं। इसके अलावा अटिपिकल माइकोबैक्टीरियम भी होते हैं और सेफ्रोफाइट्स माइकोबैक्टीरियम भी होते हैं। तो ये सारे जो बैक्टीरिया हैं ये सारे के सारे जर्डन स्टेन के द्वारा पिंक स्टेन लेते हैं। अगर हम इस स्टेन के प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो बेसिकली आपको जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें हाई कंटेंट लिपिड का होता है इसकी सेल वॉल में, और बहुत सारे अल्कोहल्स के कॉम्पोजिशंस भी पाए जाते हैं। और जो एसिड फास्टनेस है मोस्टली ये माइकोलिक एसिड की वजह से होती है, जैसा कि मैंने आपको सेल वॉल के बारे में बता रहे थे तब बताया हुआ था। तो माइकोलिक एसिड के अलावा जो इसकी जो सेल वॉल की और भी जो प्रोटीन है उनके साथ में मिलके एक तरह से रिजिड सेल वॉल बन जाती है और जो स्टेनिंग को रेसिस्ट करती है। अगर हम इन बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के साथ में डिफरेंशिएट करना चाहें तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिकोग्लाइकन की बनी होती है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिकोग्लाइकन के अलावा इसमें एक लाइपोपॉलीसैकेराइड की भी कवरिंग होती है। और जो तीसरा है जैसा कि मैंने बताया था इसमें पेप्टिकोग्लाइकन के अलावा माइकोलिक एसिड पाया जाता है और इन बैक्टीरियाज को एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये बेसिकली जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं इनको ग्राम स्टेन के द्वारा स्टेन किया जाता है, और जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं इनको जर्डन स्टेन के द्वारा स्टेनिंग किया जाता है। नीचे आप एक ओवरव्यू देख सकते हैं जिसमें दो प्रकार के बैक्टीरिया हैं, एक तो माइकोबैक्टीरियम और दूसरा नॉन माइकोबैक्टीरियम। तो सबसे पहले इन दोनों बैक्टीरिया को दोनों के दोनों जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रांसपेरेंट है, अभी अनस्टेन्ड हैं ये। अब इनको जब कार्बल फ्यूजन के द्वारा स्टेन किया जाता है तो दोनों बैक्टीरिया ये स्टेन ले लेते हैं, और उसके बाद जो प्रोसेस होता है डीकलराइजेशन का, तो डीकलराइजेशन में जो माइकोबैक्टीरियम है ये अपना कलर रिटेन करते हैं, जबकि नॉन माइकोबैक्टीरियम है ये अपना कलर लूज़ कर देते हैं। और जब अपन काउंटर स्टेन से इनको स्टेन करते हैं तो जो माइकोबैक्टीरियम है ये पुराना जो अपना प्राइमरी स्टेन का कलर है यानी रेड कलर को रिटेन करते हैं, जबकि नॉन माइकोबैक्टीरियम ये जो बैक्टीरिया हैं ये काउंटर स्टेन का जो कलर होता है या मिथिलीन ब्लू का जो कलर होता है ब्लू कलर उसको ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं माइकोबैक्टीरियम में और नॉन माइकोबैक्टीरियम में। तो जो माइकोबैक्टीरियम होते हैं वो रेड अपीयर होते हैं, जबकि जो नॉन माइकोबैक्टीरियम होते हैं वो ब्लू अपीयर होते हैं। अगर हम सैंपल्स के बारे में बात करें तो जो कल्चर मीडियम है उनको एक तरह से सैंपल के रूप में यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा स्पूटम है और बॉडी फ्लूइड्स हैं जैसे प्लूरल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, ये और भी बहुत सारे फ्लूइड्स हैं जिनको अपन जर्डन स्टेन के लिए सैंपल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब जर्डन स्टेन के बारे में बात करें तो इसमें क्या क्या कौन कौन से केमिकल होते हैं, तो इसमें जो प्राइमरी स्टेन होती है वो कार्बल फ्यूजन कहलाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो बोतल है वो रेड कलर की कार्बल फ्यूजन की बोतल है, और दूसरा जो होता है वो कार्बोलिक एसिड होता है। और कार्बोलिक एसिड जो इसको फिनॉल भी बोलते हैं, तो फिनॉल और लेकिन ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होना चाहिए, क्रिस्टल्स होना चाहिए इसके। तो जो कार्बोलिक एसिड है या फिनॉल है और हीटिंग, इसमें जो हीटिंग करते हैं ये दोनों ही बेसिकली मॉडरेंट की तरह यूज होते हैं, जिससे कि सेल वॉल थोड़ी लूज़ हो जाती है और स्टेन को सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट करने में मदद मिलती है। तो दूसरा जो केमिकल है वो कार्बोलिक एसिड है। तीसरा हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे 20% सल्फ्यूरिक एसिड या एसिड अल्कोहल, ये दोनों ही डीकलराइजर होते हैं और ये
बैक्टीरिया को डिकलराइज करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूसरी जो स्टेन होती है, जो काउंटर स्टेन भी बोलते हैं या सेकेंडरी स्टेन बोलते हैं, ये मिथिलीन ब्लू होती है। तो जो बैक्टीरिया डिक्लराइज हो जाते हैं वो नई प्रकार की स्टेन ले लेते हैं और वो ब्लू अपीयर होते हैं स्मेयर्स के अंदर। अगर हम कार्बल फ्यूजन के बनाने के बारे में बात करें तो इसमें जो कार्बल फ्यूजन का जो पाउडर है वो करीब 5 ग्राम लेते हैं, और फिनॉल, जैसा कि मैंने बताया, कार्बोलिक एसिड, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होना चाहिए और ये करीब 25 ग्राम लेते हैं, यानी इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। और इसके अलावा इन सबको 95% या 100% जो अल्कोहल होता है 50 ml उसमें मिक्स किया जाता है, और फिर उसके बाद इनको डिस्टिल वाटर में 500 ml में मिक्स करके ये कार्बल फ्यूजन जो स्टेन है इसको बनाया जा सकता है। ये एक तरह से प्राइमरी स्टेन है। नीचे इसका मेथड भी दिया हुआ है कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो इसको कार्बल फ्यूजन को फिनॉल में पहले मिक्स करना है और इस मिक्सचर को बॉयल करना है वाटर बाथ में और 5 मिनट तक। उसके बाद इसको धीरे धीरे हिलाते हुए इस सॉल्यूशन में अल्कोहल और डिस्टिल वाटर को ऐड किया जाता है, और फिर मिक्स करने के बाद ये फ़िल्टर करने के बाद इसको उपयोग में लाया जा सकता है। अगर हम एसिड अल्कोहल के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3% HCl इन 95% अल्कोहल को हम एसिड अल्कोहल बोलते हैं, और ये कोल्ड स्टेन में यूज़ किया जाता है, जिसमें मतलब इसमें हाई कंसंट्रेशन होता है HCl का। इस वजह से जो सेल वॉल है वो काफ़ी वीकेंड हो जाती है और इसमें हीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जहाँ पे हम एसिड अल्कोहल का उपयोग करते हैं वहाँ पे हीट, मतलब स्मेयर को हीट करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको कोल्ड स्टेन में यूज़ किया जाता है। जबकि दूसरा जो केमिकल कंपाउंड है जिसको ZN स्टेन में यूज़ करते हैं वो है 20% सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड जो स्टेन है इसमें जो स्मेयर्स हैं उनको पहले गर्म किया जाता है, उसके बाद फिर सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जो एसिड अल्कोहल है वो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले है उसको दूसरे बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव, बेसिकली जो एसिड फास्ट बेसिलाई हैं, दूसरे ग्रुप के जो एसिड फास्ट बेसिलाई हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। अब मिथिलीन ब्लू को बनाने के लिए यहाँ पे अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे मिथिलीन ब्लू का। इसको बनाने के लिए 1.5 ग्राम मिथिलीन ब्लू पाउडर ऐड करेंगे 100 ml 95% जो अल्कोहल है उसमें, और उसके अंदर इस सॉल्यूशन को 130 ml ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है मिथिलीन ब्लू का, इस सॉल्यूशन को 100 ml डिस्टिल वाटर में ऐड करेंगे और उसमें 0.1 ml जो है 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड करेंगे। इस तरह से मिथिलीन ब्लू को बनाया जा सकता है। और जैसे कि ये मैंने बताया था, ये काउंटर स्टेन है और सेकेंडरी स्टेन है। तो अगर प्रोसीजर के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो स्मेयर्स होते हैं, पहले स्मेयर्स को बनाया जाता है और उनको स्मेयर्स को फिक्स किया जाता है। हीट पे दिखाते हैं अपन, और उसको फिक्स करने के बाद उसको स्टेन के लिए स्टैंड पर लगाया जाता है, और स्टैंड पर लगाने के बाद कार्बल फ्यूजन को उसमें डाला जाता है, और इस तरह से उसमें डाला जाता है कि पूरी जो स्लाइड है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली कार्बल फ्यूजन से भर जाए, और उसको फिर जो है गर्म किया जाता है नीचे से। अपन उसको बॉयल कर सकते हैं, और बॉयल करने के बाद करीब 3 से 5 मिनट इसको गर्म करने के बाद अच्छी तरह इसको फिर जो है टैप वाटर से जो है वॉश करते हैं। और टैप वाटर से वॉश करने के बाद इसमें 20% सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक डीकलराइजर के रूप में यूज़ किया जाता है, उसको 30 सेकंड के लिए डीकलराइजेशन उस स्मेयर के ऊपर डालते हैं, और उसके बाद फिर से इसको टैप वाटर से वॉश किया जाता है, और फिर उसके बाद जो है काउंटर स्टेन के द्वारा 1 मिनट तक स्टेन करते हैं। जो काउंटर स्टेन यहाँ पे है वो मिथिलीन ब्लू है, और उसके बाद उसको टैप वाटर से वॉश करके
उसको ड्राई करके अपन माइक्रोस्कोप के अंदर इसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये फ्लो चार्ट है कि सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि कार्बन फ्यूजन को इसमें डालना है स्लाइड के ऊपर, जो कि एक प्राइमरी स्टेन है। फिर इसको गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद इसमें जो है डिक्लराइजर का उपयोग किया जाता है और उसके बाद काउंटर स्टेन का उपयोग होता है। तो ये 4 स्टेप ही हैं जर्डन स्टेन में। अगर हम स्मेयर को एग्जामिन करें तो उसमें देखेंगे कि जो एसिड फास्ट बेसिलाई हैं ये पिंक से रेड कलर के स्टेन हो जाते हैं, और इसका मतलब ये है कि ये प्राइमरी स्टेन को रिटेन करते हैं, यानी कार्बन फ्यूजन स्टेन को रिटेन करते हैं, और डीकलराइजेशन को ये रेसिस्ट करते हैं, मतलब डीकलराइज नहीं होते हैं वीक एसिड से। इसके अलावा जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं या नॉन एसिड फास्ट जो मटेरियल है वो पूरा बैकग्राउंड जो है वो ब्लू कलर का स्टेन होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ब्लू बैकग्राउंड में रेड एलोंगेटेड बैक्टीरिया जो पड़े हुए हैं, ये बेसिलाई जो है वो दिख रहा सिमिलर है। बस इसमें जो है वो स्मेयर्स हैं उनको हीट नहीं किया जाता है, और साथ ही इसमें एसिड अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड की जगह इसमें जो है 3% हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो 100 ml 95% अल्कोहल में मिक्स रहता है, तो उसका उपयोग एज ए डीकलराइजेशन के रूप में किया जाता है। और ये बेसिकली जो स्टेन है इससे माइकोबैक्टीरियम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं अदर जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरियाज हैं, जो ग्राम पॉजिटिव बताया गया है कि कैसे, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे प्रोसीजर लगभग सेम है। और आप देख सकते हैं कि पहले जो बैक्टीरिया हैं वो अनस्टेन्ड है, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कार्बन फ्यूजन का उपयोग करने के बाद ये रेड हो जाते हैं, और जो एसिड फास्ट होते हैं वो रेडनेस को जो है वो रिटेन करते हैं, जबकि जो नॉन एसिड फास्ट होते हैं वो डिक्लोराइज हो जाते हैं। इसमें यहाँ पर जो डिक्लोराइजर है वो एसिड अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद फिर काउंटर स्टेन मिथिलीन ब्लू से करते हैं, और आप देख सकते हैं कि जो एसिड फास्ट हैं बेसिलाई हैं वो रेडिश और पिंकिश कलर में स्टेन होते हैं, जबकि जो नॉन एसिड फास्ट हैं वो सेकेंडरी जो स्टेन है या काउंटर स्टेन है उसको ले लेते हैं और ब्लू अपीयर होते हैं। तो ये इस स्टेन के स्मेयर का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। आप देख सकते हैं कि जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं वो रेड कलर में स्टेन हुए हैं, जबकि जो एसिड फास्ट नेगेटिव हैं वो ब्लू कलर में स्टेन हुए हैं। अगर इन दोनों मेथड्स को कंपेयर करें तो जो हॉट जील नेल्सन स्टेनिंग मेथड है ये ज़्यादा अच्छा मेथड है, मोर रिलायबल है और सस्ता पड़ता है ये। साथ ही इसमें जो माइकोबैक्टीरियम की विजिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी तरह से वो स्टेन लेते हैं और उसमें एक स्ट्रॉन्ग कलर डेवलप होता है। इसके अलावा अगर अपन कोल्ड किनियन मेथड के बारे में बात करें तो ये थोड़ा लेस टाइम लेता है और इसमें हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें चांसेस ऑफ एरर के ज़्यादा होते हैं, और जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनके लिए इसको रूटीन यूज़ में रिकमेंडेड नहीं किया गया है। तो जर्डन स्टेन ही का उपयोग यूजली करते हैं हम लोग। तो ये जर्डन स्टेन के बारे में था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी सहायक होगा। थैंक यू वेरी मच।